हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ राजकीय कन्या महाविद्यालय तबला वादक देवेंद्र कुमार सक्सेना जी हैं। सक्सेना जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही संगीत के विषय में भी इनसे हम विस्तार से बात करेंगे। आइए बात करते हैं देवेंद्र कुमार सक्सेना जी से। सक्सेना साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका अपने जीवन परिचय दे दें। जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, कोटा के सुधी श्रोताओं दर्शकों को। मैं देवेंद्र कुमार सक्सेना राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में लगभग 27 वर्षों की सेवाएं पूर्ण करने जा रहा हूं मैं। उससे पहले मैं आपके बीच में एसटीएन चैनल के माध्यम से रूबरू हूं। जी। मेरा जन्म 5 जून 1964 को मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक संभाग उज्जैन में जिला शाजापुर ग्राम ढावलागीर में हुआ। पूज्य पिता श्री हरिनारायण जी सक्सेना, माता मगन देवी जी, उनके घर में जन्माकर्षक परिवार में शुजालपुर में ही मैं शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद फिर आगे गायत्री तीर्थ शांतिकुंज चला गया, तो वहाँ रहकर भी देश के लिए काम किया और वहाँ से सेवाएं 5-6 साल की सेवा देने के बाद फिर मैं राजस्थान में आया और फिर मैं वहीं आ गया अपने कोटा महाविद्यालय के उस पर। ये तो संक्षिप्त यात्रा का वर्णन है। अब जी जैसा आप प्रश्न करेंगे मैं और बता दूँगा। देवेंद्र कुमार सक्सेना जी, संगीत और अध्यात्म से जुड़ाव कैसे रहा आपका? बचपन में मैं जब अपने गांव से शुजालपुर शहर पढ़ने आया जी, तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल श्री जी.एन. मेहता जी, जो डॉक्टर प्रणव पंडित जी गायत्री परिवार के संचालक, उनके मौसा जी, और चंद्रमोहन स्वामी जी मेरे हिंदी के शिक्षक गुरु, उन्होंने मुझे गायत्री परिवार से जोड़ा। एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे बुलाया। मैं उनके उद्बोधन, उनके विचार से बहुत प्रभावित हुआ जी। फिर मैंने धीरे धीरे गायत्री परिवार की गतिविधियों में शामिल होना शुरू किया। समाज, उनका उद्देश्य था समाज, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, ये बात अच्छी लगती थी कि हर मनुष्य जो है परमात्मा का बनाया हुआ है। बिल्कुल, कोई वो अलग नहीं है, हम सब एक हैं। ये भाव मन में आता था तो बहुत आनंद आता था। इस तरह गायत्री परिवार से मैं जुड़ा और आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी रुचि बढ़ी। वहीं पर एन.पी. श्रीवास्तव जी, उनसे तबला सीखना शुरू किया शुजालपुर में ही, जो मेरे गुरु थे हिंदी के। और एक अरुण कुमार अम्बेडकर सर, उनसे भी सीखना शुरू किया। फिर मैं भोपाल में पंडित गणेश प्रसाद जी भारद्वाज, बनारस घराने के तबला वादक हैं वो, बहुत बढ़िया। पंडित शांता प्रसाद जी गुरुदेव महाराज जी के शिष्य हैं, तो उनसे कुछ समय तालीम ली। इस तरह मेरा संगीत का जो झुकाव बढ़ा आगे। और संगीत में फिर वहाँ एक सरस्वती संगीत महाविद्यालय शुजालपुर में जी, वहाँ मैंने कुछ समय तबला शिक्षक के रूप में काम भी किया। उस समय वहाँ के विधायक थे डॉक्टर शैल कुमार शर्मा, वो विद्यालय स्थापना समिति के अध्यक्ष थे जी। जसवंत सिंह जी हाड़ा और कई लोग थे जिनके साथ में ये काम सहयोग करता था संगीत का जी। राजघराने के का इतिहास बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तबला जो घराना है, एक्चुअली तबले के जैसे गायन के घराने होते हैं जी, ऐसे तबले में भी घराने होते थे जी। पहले संगीत घरानों में निबद्ध होता था। अच्छा। अपने घर में ही लोग सीखते थे और उनकी कुछ परंपराएं, कुछ शैलियाँ होती थी जी। उन शैलियों का वो विकास करते थे। वो अपने पुत्र को सिखाते थे, कुछ उस्ताद अपने शिष्यों को सिखाते थे, कुछ पुत्रों को सिखाते थे। तो वो उनके घर में ही वो संगीत होता था, घराना बन गया। अब घराने का विस्तार भी हुआ बाद में। तो तबले में एक्चुअली कई घराने हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो घराने आते हैं उनमें लखनऊ घराना है, अच्छा, बनारस घराना है, दिल्ली घराना है, अजराड़ा घराना है, फर्रुखाबाद घराना है, और भी कई घराने हैं जिससे मैं भी जुड़ा रहा हूँ। मैं बनारस से और अवधी घराने से जुड़ा रहा हूँ। अच्छा। तो इन घरानों में जो गुरु उस्ताद हुआ करते थे वो अपने शिष्यों को पुत्र की तरह घर में रखते थे और उनको शिक्षा दिया करते थे। और वो अक्सर राजाश्रय में हुआ करते थे। किसी राजा के यहाँ कोई काम कर रहा, सेवा कर रहा है,
तो राजाश्रय में रहकर संगीत पलता फूलता था। तो वो घराने की परंपरा जो है अभी भी उसका प्रचलन है। जैसे हमारे तबला के जाने माने उस्ताद जाकिर हुसैन, हाँ बिल्कुल, वो पंजाब घराने के तबला वादक हैं। अच्छा। लेकिन वो चारों घराने के तबला बजाते हैं। उनने अपने पिता अल्लाह रखा से साहब से भी सीखा। जी। पंडित किशन महाराज जी, उस्ताद पंडित शांता प्रसाद जी गुदे महाराज जी, उनको भी सुन के वो सीखते रहे और उनको गुरुतुल्य सम्मान देते रहे। तो उसके अलावा किशन महाराज जी उस समय के जो महान तबला वादक हुए, अल्लाह रखा खान साहब और उनके किशन महाराज जी, जाकिर हुसैन के पिताजी जो है ना, अल्लाह रखा जी, वो दोनों मित्र थे उस समय। दोनों ही तीनों, जैसे इस समय जाकिर हुसैन जी का नाम है, उस समय उनका नाम पूरे विश्व में हुआ करता था। उदय महाराज जी का, शांता प्रसाद जी का, अल्लाह रखा जाकिर हुसैन जी का एक साथ नाम काफ़ी हुआ। तो वो उनका घराना बनारस घराना, पंजाब घराना, ठीक है ना। इसी तरह दिल्ली घराना है। तो दिल्ली घराना जो है हमारा दिल्ली के पास में अजराड़ा घराना है। अच्छा। तो उनके बजाने की शैली में कुछ अंतर होता है। अच्छा। जैसे 2 उंगली से बजने वाले बोल हैं, वो दिल्ली घराने में बजते हैं 2 उंगली से। अच्छा। धा तिट्ट धा तिट्ट धागे तीन किन्ना, ये जो बोल है ना, दिल्ली घराने का बोल है, ठीक है। और बनारस में एक बोल है तो पूरा हाथ उसमें प्रयोग किया जाता है, धा तिरकिट तक धीर धीर किट तक, जो पूरे हाथ का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आजकल सभी लोग सब घराने में जाते हैं। जी जी। तो ये उनकी शैली हुआ करती थी। और बनारस घराना जो है यानी एक पहचान होती थी। ये टेक्निक है। तबला का भी लेके आऊँगा मैं। जी जी। तो फिर मैं आपको उस बारे में बिल्कुल और बताऊँगा, तो आपको आनंद आएगा जी, है ना। तो पंजाब घराने में क्या गतों का प्रयोग ज़्यादा होता है। बनारस घराने में जो है उनके टुकड़े हैं, परणे हैं, कायदा जो है इसमें हिस्सा है दिल्ली घराने में, ठीक है ना। और वहाँ जो है उठान है, आमद है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनका प्रयोग होता है। तो ये घरानों की विशेषताएँ होती हैं और सबके अलग अपने विशेष, सबका अलग आनंद है। तो ये घराने इस तरह विस्तृत हुए और इन पर काफ़ी लोग काम भी करते हैं, शोध का कार्य भी हो रहा है। जी जी। तो ये जो घराना है ये कई सदियों से हमारे यहाँ चला रहा है और अभी भी चल रहा है। देवेंद्र कुमार जी, तो आपके उस्ताद इसमें कौन रहे? और मेरे उस्ताद के बारे में मैंने आपको पहले जिक्र किया था एक बार, पहले वाले इसमें जी। मैंने कहा था कि मैं पंडित गणेश प्रसाद जी भारद्वाज, NP श्रीवास्तव जी, अरुण कुमार अम्बेडकर और लोगों से भी मैंने सीखा, पंडित बालकृष्ण जी महन। और एक बहुत नामचीन हस्ती हुई हैं जो अवधी घराने की जी, वो अयोध्या में रहते थे। उनका नाम है मृदंग महर्षि जी, स्वामी पागलदास जी महाराज, रामशंकर पागलदास जी जी जी। तो वो मृदंग और तबला दोनों के विद्वान थे। तो मैं उनके पास पहुंचा, बहुत दिनों तो पहले फ़ोन तो होता नहीं था जी जी, पत्र से ही संपर्क हुआ करता था। ये बात है 80 के आसपास की, 85 के आसपास की। अच्छा अच्छा। तो उनके पास मैं पहुँच गया, चलो वही पता नहीं सिखाया नहीं सिखाया, पहुँच गए। तो उन्होंने कहा, अरे तुम इतनी दूर से आए हो, हैं वहीं सीख लेते, यहाँ कर समय ख़राब होगा तुम्हारा और कैसे मैनेज करवाओगे। तो अच्छा कोई बात नहीं, तुम आ गए तो आज तो रुको, कल चले जाना वापस। फिर मेरी रिकॉर्डिंग है, मुझे लखनऊ जाना है। गुरुजी बोले कि मुझे लखनऊ जाना है, दूरदर्शन पर मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं कल आके बात करता हूँ। तो वो वहाँ से चले गए और मुझे उसी जगह उन्होंने जहाँ उनका आश्रम उसमें ठहरा दिया जी। तो मैंने रात भर में उनका जो पूरा कक्ष है जी, उसको व्यवस्थित कर दिया। उनकी पुस्तकें, हज़ारों पुस्तकें थी, वो सब जमा दी, पूरे रूम को एकदम नया कर दिया, चेंज कर दिया। जब वो वापस आए दूसरे दिन तो उन्होंने देखा, रे इतना सुंदर रूम कैसे हो गया ये किसने किया? तो वो हमारे गुरु भाई थे डॉक्टर संतोष नामदेव जी, जो इस समय देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जी। उन्होंने कहा कि देवेंद्र भैया आए हैं जो शुजालपुर से, देवेंद्र सक्सेना जी ने किया है। तो बहुत खुश हुए। फिर उन्हें जाना था एक प्रोग्राम में अर्जुन सिंह जी के जो पहले राज्यपाल थे ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके कार्यक्रम में जाना था। तो वो मुझे साथ ले गए। मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश, राज्यपाल। चुरहट में आयोजन था, बहुत बड़ा आयोजन था। उस आयोजन में गुरुजी को सम्मानित किया था, बुलाया था। तो उस आयोजन में भी मुझे साथ ले गए वो। और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे महीने 2 महीने अपने पास ही रखा, क्या तुम कहीं नहीं जाओगे, और बड़ा स्नेह किया। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति में समर्पण भाव हो तो उसे निश्चित रूप से गुरु का आशीर्वाद मिलता है। यद्यपि कम समय मिला मुझे उनसे सीखने का, समझने का, लेकिन संगीत की सेवा करने का मुझे बहुत मौका मिला। ये बहुत अच्छा अवसर था आपका कि आपने एक शिष्य की परंपरा उस समय निभाई और बहुत कुछ सीखने को मिला। देवेंद्र जी, आप किस घराने का तबला
वादन करते हैं। जी, एक्चुअली मैं भी लगभग सभी आजकल तो घराने की परंपरा जी सभी में मिक्स हो गई है। तो वैसे मैं बनारस और अवधी घराना जी उससे जुड़ा हूँ। तो उसी घराने से जो चीज़ें हैं वो मैंने सीखी है। और आजकल तो संगीत विषय चलता है, उस विषय में आप तबला किसी भी ताल में बजाओ, 3 ताली बजेगी, 4 ताली बजेगी, 6 ताली बजेगी, तो वो सब घरानों में एक जैसी बजती है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। आप ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए कॉलेज में, तो किस तरह का घराना ज़्यादा उनको परोसते हो? मैं एक्चुअली तबला वादक के पद पे हूँ जी। हमारे सब्जेक्ट गायन है और सितार है। अच्छा। मेरे मैडम जो सितार जी प्रेरणा शर्मा जी। और गायन के लिए हमारे डॉक्टर राजेंद्र महेश्वर जी इस समय जी। पहले रोशन भारती जी थे जी। और डॉक्टर पुनीता श्रीवास्तव जी हैं जी। एक हैं डॉक्टर संतोष नामदेव जी, वो भी आपके यहाँ आएंगे जी में, आप बुलाएंगे तो वो गायन सिखाते हैं। मैं उनके साथ ताल मिलाता हूँ जी। तबले की संगत करता हूँ जी। लेकिन मैं बच्चों की सेवा बहुत करता हूँ। अरे वाह। बच्चे वहाँ कॉलेज में जब आते हैं, मुझे 27-28 साल हो गए राज की सेवा में जी। प्रतिदिन 5 से 25 बल्कि ज़्यादा 50 बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनको किसी न किसी रूप में हेल्प करता हूँ। अरे वाह। तो बेटा तुम कैसे आए हो, तुम्हें क्या काम है, तो वो तलाशते हैं। अधिकारी कर्मचारी अपने खिड़कियों पे रहते हैं जी, तो उन तक पहुंचने के लिए भी तो व्यक्ति को किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। सही बात। तो उनको पहुंचाता हूं, उनको हेल्प भी करता हूं और कोई समस्या उसका समाधान भी करता हूं। कॉलेज के काम भी संभालता हूं। कॉलेज में परीक्षाएं होती हैं जी, चुनाव के कार्यक्रम होते हैं, बिल्कुल सरकार के जो भी काम है वो सब लोगों करता हूँ जी। और 10 से 5 का टाइम नहीं देखता, मैं पहले भी पहुँच जाता हूँ और बात भी रहता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। तो देवेंद्र कुमार जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार आपको मिले, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि रही कि मैं गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के माध्यम से UK, USA, कनाडा, नेपाल आदि देशों में गया, जहां मैंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में योगदान दिया। और ये यात्रा मेरी हुई वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, जो उस मिशन की संस्थापिका संचालिका हैं जी। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय शेल बाला जी, इनके सानिध्य में यात्रा हुई और मुझे लगभग भारत के सभी राज्यों में जाने का सौभाग्य मिला, 1-2 राज्य को छोड़ के जी। तो भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार किया। संगीत में और समाज सेवा के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी मिले, और वो पुरस्कार तो एक माध्यम है आगे बढ़ने का। बाकी हमें आगे बढ़ते जाना है, बहुत सारी कमियां उसको दूर भी करना है और विकास के लिए प्रयास भी करना है सतत, तो वो सब चलता रहा। मैं एक बड़ी उपलब्धि और बताना चाहूँगा जी। कोटा से भारत भवन में प्रस्तुति देने का जो सौभाग्य था वो हमारे परिवार को मिला जी। भारत भवन में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता सक्सेना जी का शास्त्रीय गायन हुआ जी। एक संस्था है मधुकली, जिसके संरक्षक पंडित रविशंकर जी भारत, बहुत बढ़िया। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी उससे जुड़े। उस संस्था के मंच पे भी उनका शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम हुआ। बिटिया को, आस्था सक्सेना को सर रतन टाटा ट्रस्ट मुंबई और उस्ताद अलाउद्दीन खां अकेडमी के द्वारा प्रस्तुति का अवसर मिला, उसमें तबला वादन का मुझे मौका मिला। उसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, कुंभा संगीत समारोह, संगीतिका कोटा जी, संगीत संकल्प, आश्रय भवन और मोजी बाबा लोक कल्याण ट्रस्ट, कई संस्थाओं के माध्यम से, खासकर भारत हिंदू समिति से मैं 10-15 वर्षों से जुड़ा हूँ, जहाँ प्रतिवर्ष साहित्यकारों का समारोह होता है। तो समारोह में तबला वादन भी करता हूँ और भी कार्य जो है उसमें सहयोग करता हूँ। तो इस तरह बहुत उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि मेरा जन्म भारत में हुआ। भारत 3 शब्दों से बना है, भाव, राग और ताल। भाव का मतलब होता है नृत्य, राग से राग होता है और ताल से ताल। तो भाव राग से परिपूर्ण भारत में जन्म लेना, मनुष्य का जन्म लेना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है। और राजस्थान वीर भूमि है, यहाँ मुझे सेवा का मौका मिला। मध्य प्रदेश हमारी जो है सांस्कृतिक जन्मभूमि है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो कुल मिलाकर भारत में ही जन्म लेना मेरा सौभाग्य। मैं कभी भी जीवन समाप्त हो फिर जन्म लेने का अवसर ईश्वर दे तो मुझे भारत देश मिले, यही भाव मन में हमेशा रहता है। और सबसे करना प्रेम जगत में, यही धर्म सच्चा है, यही संगीत का मूल मंत्र है और योग का भी ये मूल मंत्र है कि अपने आचरण को सही रखो। यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, इन जो चीज़ें हैं इन पर अपने को केंद्रित रखो और हमेशा स्वच्छ छवि बना कर रखो।
लोगों को हेल्प करो। देवेंद्र जी, आपका पूरा ही परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है, यानी तनाव मुक्त परिवार मान सकता हूँ मैं, क्योंकि बेटी भी आपकी संगीत से, पत्नी भी और आप स्वयं। जी। इसके अलावा भी परिवार में और को? परिवार में हम 3 ही लोग हैं अभी तो जी। और परिवार में तीनों ही एक दूसरे के सहयोगी भी, मार्गदर्शक भी हैं। जी जी। है ना, कुछ विशेषताएं होती है तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, कमियां होती है तो एक दूसरे से शेयर बहुत करते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। और परिवार में माता पिता थे, उनका स्वर्गवास हो गया जी। और चाची जी उनका स्वर्गवास हो गया, दादा दादी जी का भी स्वर्गवास हो गया। जी जी। बड़े भाई साहब भाभी जी हैं हमारे, वो भोपाल में हैं। जी। और समाज के लिए बस आप सबको अपना परिवार माने। देवेंद्र जी, मैं आखिरी प्रश्न आपसे और करना चाहता हूँ। आप एक लेखक भी हैं जी। संगीत के साथ साथ, तो क्या लेखक के रूप में आपने समाज को क्या दिया? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं देने वाला क्या हूँ, तो अकिंचन व्यक्ति हूँ। वो परमात्मा की कृपा है कि उसने मुझसे काम ले लिया। जी। और जितना काम लिया मेरे लिए बड़ा सौभाग्य, ईश्वर की कृपा है। तो मैं संगीत में अध्यात्म, समाज सेवा, योग और सामाजिक विषयों पर, पर्यावरण पर, इन विषयों पर आर्टिकल लिखता हूँ, जो लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। जी। उनका आकाशवाणी से वार्ताएं भी प्रसारित होती रही मेरी। जी जी। आकाशवाणी उदयपुर, बांसवाड़ा, दिल्ली और कई जगह पर, दूरदर्शन केंद्र पर भी जाने का मौका मिला है। जी जी। तो इस साहित्य की सेवा से भी मैं जुड़ा रहा हूँ और ये मेरे लिए एक विशेष उपलब्धि है मेरे जीवन की। बहुत बढ़िया। ये इस तरह मैं अपना काम करता रहूँ और समाज के काम आता रहूँ। आप जल्दी रिटायर्ड होने वाले हैं, अब आगे का क्या प्लान है आपका संगीत के माध्यम से? बिल्कुल, संगीत के माध्यम से और योग के माध्यम से अपने समाज की सेवा करूँगा। मैंने योग के बहुत काम किए थे, बीच में कुछ समय थोड़ा व्यवधान गैप हो गया था, सरकारी सर्विस में रहते हुए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी। लेकिन फिर से योग और संगीत और लेखन का कार्य आरंभ करूँगा और समाज को कुछ देने का प्रयास करूँगा। जी। ये बस उद्देश्य है। ये थे हमारे साथ तबला वादक, योग साधक श्री देवेंद्र कुमार सक्सेना साहब। सक्सेना साहब ने संगीत के बारे में बताया, ये खुद एक तबला वादक हैं, घरानों के बारे में बताया। हर घरानों में अलग अलग तबले का वो अंदाज होता है, और ये लेखक भी हैं और योग भी इनका एक प्रमुख विषय रहा है। कई समाज सेवी भी हैं और एक लेखक भी हैं, सब गुण इनमें समाहित है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, आप सभी का, आपकी पूरी टीम का।